बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में तरक्की जो है मुख्तलिफ इदारे कुछ स्लो करते हैं, कुछ बहुत तेज़ रफ्तारी से करते हैं और कुछ जो है मियाना रवि से करते हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं जो साल की पोजीशन लेने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं काम करते हुए। कुछ इदारे ऐसे हैं जो इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने आप को मुतारुफ़ कराते हैं और वो फौरी तौर पर ऊपर की तरफ मकबूलियत की जानिब चल पड़ते हैं। ऐसे ही एक इदारा जो है वो आईटेल पाकिस्तान में मुतारुफ़ कराया गया। इसका सेहरा मोबाइल फील्ड की मारूफ शख्सियत ज़ीशान यूसुफ के सर जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में आईटेल को भरपूर अंदाज से मुतारुफ़ कराया। और 2019 में जब ये पाकिस्तान में लॉन्च किया गया तो मुख्तलिफ़ मंसूबे थे, मुख्तलिफ़ इसके जो है प्रोग्राम्स थे, लेकिन बदकिस्मती से चंद महीने के अंदर अंदर दुनिया भर में इसी साल 2019 के दिसंबर से कोरोना की वबा ने दुनिया को लपेट में लेना शुरू कर दिया और 2020 के फरवरी में पाकिस्तान में भी भरपूर अंदाज में नमूदार हो गई, जिसकी वजह से एक मंसूबा जो बनाया जाता है किसी भी इदारे के लिए उसमें कमी आ जाती है। एक प्लानिंग जो होती है उससे हट के अगर वो चलता है तो उसकी रुकावट जो है ना वो नज़र आती है। इसके बावजूद आईटेल ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड सेल की। पाकिस्तान में इंपोर्ट के साथ साथ यानी जो नए रिकॉर्ड सेल से मेरी जो मुराद है वो ये है कि नए इदारे जो नमूदार होते हैं उसके हिसाब से बात करते हुए आपकी नज़र करम चाहता हूँ कि नए इदारे को ऊपर जाने में टाइम लगता है। एक ब्रांड आपने मुतारुफ़ कराया है तो उसको जबकि हालात कोरोना की वबा के बाइस दुनिया भर के तरह पाकिस्तान में भी बड़े ख़राब थे, उसमें लेके ऊपर चले और बहुत तेज़ी से माशाल्लाह पाकिस्तान में इन्होंने अपना नेटवर्क मजबूत किया ज़ीशान यूसुफ की क़यादत में। ये चलते रहे। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा इनके साथ ख़बरों की दौड़ में रहा है। 2020 में इन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम अपने पेश किए और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जो है वो आगाही दी कि हम जो है अब एसेसरीज़ की भी तरफ जा रहे हैं, तो एसेसरीज़ भी मुतारुफ़ कराने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया और एसेसरीज़ को भी पाकिस्तान में आईटेल की मुतारुफ़ करा दिया गया। अब 2021 में आईटेल ने अपने पाकिस्तान में एलईडी मुतारुफ़ करा दी है और इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लांट जो पाकिस्तान के इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लांट्स में उसका प्लांट में शुमार होगा और ये इंतहाई जदीद प्लांट है और दुनिया के किसी भी ममालिक के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके किसी भी जो एलईडी प्लांट्स लगे हुए हैं उनसे कम नहीं है। अगर उनसे ज़्यादा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। इसमें जदीद सहूलतें हैं और इब्तदाई तौर पे 9 मॉडल जो है इसमें मुतारुफ़ कराए जा रहे हैं और ये टोटल पाकिस्तान में असम्बल्ड होगा। ये एक बड़ी यानी खुशखबरी की बात है कि ये सारी जो प्लानिंग है वो आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से तो मैं गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन ये प्लानिंग एक मजबूत प्लानिंग है इनकी और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान के मारूफ इदारे एडवांस टेलीकॉम और के सुपुर्द कर दी है। और एडवांस टेलीकॉम का अगर हम तस्करा करें या इनके एडवांस टेलीकॉम का जब नाम आता है तो ऑटोमेटिक इनके जो अब्दुल मजीद भाई जो है मजीद भाई, इनके दोनों साहबजादे रिजवान मजीद और आसिफ मजीद का तस्करा न होना समझ से बालातर बात है। इन्होंने पाकिस्तान के डीलर्स के साथ अपने इस पूरी फैमिली ने इतने मजबूत रखे हैं और ज़ीशान मियां नूर इनके साथ जो चल रहे हैं
कि ये समझ लें कि रग बने हुए हैं खून की पाकिस्तानी डीलर्स के साथ। उनके मरासिम इस कदर अच्छे हैं, तकड़े हैं, मजबूत हैं। तो होम एप्लायंसेस में इससे कबल इनका बड़ा वसी तजर्बा रहा है, और किसी ज़माने में आज से 35-40 साल पहले VCR से लेके कैमरे से लेके मूवी कैमरे, CDs और दूसरे उसमें इनकी एंट्री थी। इसी तरह उसमें हल्के हल्के तरक्की होती गई। बाद में मोबाइल की सनत में ये फील्ड में दाखिल हुए और डिस्ट्रीब्यूशन ली, लेकिन बेसिकली इनका असल काम होम एप्लायंसेस ही का है। तो इन्होंने एक भरपूर अंदाज से, जो इनका बड़ा वसी तजर्बा है इस फील्ड में, इनके साथ आईटेल ने जो मुआहदा किया है अपने इश्तराक का, वो इंतहाई बेहतरीन है। और यहाँ मैं इस बात की भी आपको इस वक्त निशानदेही कर दूं कि वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमेशा अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले जितने हैं उनको हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ख़बर भी गुज़िश्ता साल अक्टूबर के शुमारे में शाया हो चुकी है, जिसकी आपको अक्स इसमें भी नज़र आएगा। हमने ये उस वक्त निशानदेही कर दी थी कि किस डिस्ट्रीब्यूटर को ये LED का तो बता दिया था, ये भी बता दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास जाएगी। और हमने उसमें भी बता दिया था ख़बर में अपनी कि पाकिस्तान का एक मजबूत और मुस्तहकम इदारा है। हमने नाम नहीं लिखा था क्योंकि वजह यह है कि सारी चीज़ें आराम आराम से दिखाई जाती हैं। बार कैफ खैर, हम ख़बरों की दौड़ में अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तकरीबन 11 महीने के बाद जो है 11 महीने के बाद बाज़ाब्ता इसकी ऐलान आज कर दिया गया है। तो हमें भी मौका मिला है कि हम आपको इससे आगाही दें। लेकिन ये 9 मॉडल आ रहे हैं और बड़े जदीद जो है वो खुसूसियात के साथ, इसमें स्मार्ट LED होगी और दीगर चीज़ें जो दुनिया भर के आज के दौर के साथ टच रहती हैं, वो सारी खुसूसियात के साथ LED होगी। और प्राइस हैरत अंगेज़ होगी। उसकी वजह ये है कि आईटेल बाहर से माल मंगवा रहा है या पाकिस्तान में लोकल असम्बल्ड मोबाइल की कर रहा है, लेकिन इसने प्राइस जो है वो अपने बेहतर रखे हैं, खुसूसियात अच्छी और मजबूत के साथ इनके प्राइस मुनासिब हैं। इसी तरह हमें उम्मीद है, और ये उनके हमारे ज़राए कहते हैं, ज़ीशान यूसुफ साहब के और ज़ीशान मियाँ नूर और रिजवान मजीद के ज़राए भी यही कहते हैं कि हमारा मिशन ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें सहूलत तेज़ी के साथ दें, और जो चीज़ वो पसंद करते हैं। अब LEDs में ख़तीर रकम इंपोर्ट में ख़र्च होती है। ये इंपोर्ट की जगह अब इनका प्रोग्राम जो है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में असम्बल्ड करके फ़राहम करने का है, एक्सपोर्ट करने का भी इनका LED प्रोग्राम है, और बड़ा जो है वो मजबूत प्रोग्राम है। ये भी आपको मैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने आगाही दी थी कि इन्हीं के जो एक असम्बलिंग प्लांट है वो पाकिस्तान में सबसे पहले 50,000 फ़ोन इसी माह में जो है ना वो एक्सपोर्ट करने का तकरीबन मंसूबा कह लें या उसको प्रोग्राम तरतीब दे चुका है। वो इंशाल्लाह इस महीने उनको एक्सपोर्ट करेंगे 50,000 मोबाइल फ़ोन। तो ये भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस खादिम ने, नाचीज़ ने आगाही दी, और ये भी आपको आगाही दे रहा हूँ कि LED आईटेल की एक्सपोर्ट की जाएगी। ज़ीशान यूसुफ ने छोटी सतह से काम शुरू करके एक बड़े मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से पहुँचाया है उन्हें, और उनका जो जहन है वो अपने पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, जो डीलर्स हैं, खौं वो मोबाइल के हों, एसेसरी होम एप्लायंसेस के हों या एसेसरीज़ के शोबों से हैं, उनके मरासिम बेहतर से बेहतर है। और यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि ज़ीशान यूसुफ और ज़ीशान मियाँ नूर, रिजवान मजीद का जो मिलाप है 1 और 1 11 का होगा, और अगर 1 1 1 गिने तीनों के हिसाब से तो 111 का होगा। तो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मज़ीद आपको इसके मुतालिक आगाही देता रहेगा। इंशाल्लाह आपको न्यूज़पेपर में इसकी मज़ीद तफसीलात भी मिलेंगी। लेकिन ये ज़रूर कहते चलें हम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान की मौजूदा सेटअप की जो जहन में डाला हुआ है
आईटेल, इनोवी टेलीकॉम और एडवांस टेलीकॉम मिल के वो ख्वाब हुकूमत का पूरा कर रहे हैं। मकसद एक्सपोर्ट पर तवज्जो, इंपोर्ट पर नफ़ी यानी कमी। तो हम मुबारकबाद देते हैं रिजवान मजीद को, ज़ीशान यूसुफ को, ज़ीशान मियां नूर को, और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुज़िश्ता कामों की तरह इस काम में भी अल्लाह इनके कारोबार में खैर व बरकत डाले, आमीन। अगली ख़बर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन में डीलर्स जो काम कर रहे हैं एमडीज़ की हैसियत से या दीगर डीलर की हैसियत से, वो तो छोटे से लेके बड़े शहरों में मौजूद है, मुख्तलिफ़ कंपनियों के, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर के, डीलर्स के हैसियत से। कुछ एक ब्रांड के मुतालिक कोयटा के हमारे दोस्तों ने कुछ हमें भेजे हैं पैगामात, और उनका कहना ये है कि वो ब्रांड जो है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, या जो उनकी शिकायतें हैं, जो मामलात हैं वो एक तरफ रखे। लेकिन यहाँ ये एक बात मैं कहता चलूँ, और ये हमारे दोस्त जो जितने हैं बलूचिस्तान मोबाइल एसोसिएशन वालों ने अपने लेटर हेड पर भेजा है और सोशल मीडिया पे भी हमारे ग्रुप में भी चला है, और हमें ज़ाती तौर पे भी भेजा है उन्होंने अपनी शिकायतें लिख के। तो हम यहाँ ये कहते चल रहे हैं, ये बताते चाह रहे हैं कि ताली दो हाथ से बजती है। कोशिश ये करें हमारे दोस्त जो इस ब्रांड के जो करता धरता हैं, अक्सर उनका कहना ये है कि ये वादा किया था कई माह कबल कि जी हम हर 3 महीने में दौरा करेगा हाई ऑफिशियल, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। अच्छा, इसी तरह उनके जो यहाँ की कमेटी, यहाँ के लोग हैं साउथ के, वो तवज्जो नहीं दे रहे। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारा काम दोस्तों को मिलाना है, दुश्मनियाँ बढ़ाना नहीं है, खलीज बढ़ाना नहीं है। हम यहाँ ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ब्रांड के आला शख्सियात जो इंतहाई नफीस हैं और उनके जो काम करते हैं पाकिस्तान के सतह पे लोग इंतहाई पढ़े लिखे और बहुत मिलनसार हैं, लेकिन कमी और कोताही कैसे हो रही है, आपकी नज़र में क्यों नहीं आ रहा, शिकायतें आप तक क्यों नहीं पहुंच रही, आप इस पे तवज्जो दीजिए। और आपका जो सिस्टम बैठ गया था उसके मुतालिक लोगों की शिकायतें बहुत ज़्यादा आई हैं, तो प्लीज़ ज़रा सा जो 1-2 दिन की जो टाइम, 2-3 दिन का आप टाइम देते हैं अक्सर सिस्टम की गड़बड़ होने के बाइस, ताकि वो जो हमारे डीलर्स हैं जो वो इसके अंदर अपने एक्टिवेशन डालते हैं, करते हैं, बेचते हैं, वो भी एक्टिव हो जाए ताकि उनके टारगेट में आ सके। यहाँ बताने का मतलब ये है कि एक अजीब बात ये है, ये तो मैं आपको अभी अगली वीडियो जो आएगी उसमें तफसीलन बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये मसले का हल नहीं होता बाइकाट। ये बाइकाट का मतलब जो है, या किसी भी ब्रांड का, किसी भी इदारे का, किसी भी चीज़ का बाइकाट ये बिल्कुल दी एंड की सतह पे जाके होता है। तो एक वफ्द जाके वहाँ हेड ऑफिस में इनके बातचीत कर ले, अगर वो नहीं आ रहा है, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इस प्लेटफॉर्म से मैं अपील करता हूँ उस ब्रांड के जो हाई ऑफिसर्स हैं कि एक हंगामी दौरा कर लें। समझ लीजिए कि एक दिन जो है उनके नाम कोयटा के दोस्तों, बलूचिस्तान के दोस्तों के नाम कर दीजिए एक दिन, और अगर आप हुक्म करेंगे तो ये नाचीज़ भी इस मामले के लिए ताउन करने पर तैयार है, हर किस्म के जिस किस्म का आप चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात जो अहम है, जो बड़ी ख़तरनाक है, वो ये है कि इसके साथ साथ मैटर है कंपनी का और डिस्ट्रीब्यूटर को रगड़ा जाता है। ये मेरी समझ में तो नहीं आता है। मैं तो एक सीधा 2 और 2 4 गिनता हूँ, 2 2 3 और 5 नहीं गिनता। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर का तो आपका कोई झगड़ा ही नहीं है, अगर बकौल आपके, तो डिस्ट्रीब्यूटर के मामलात क्यों से होल्ड कर देते हैं आप? तो उसके मामलात को भी ज़रा नज़र करम मेरे दोस्त जो बलूचिस्तान के हैं या पाकिस्तान के किसी भी शोबे में इस तरफ जाना चाहते हैं, मुझे बलूचिस्तान के साथ साथ कराची, हैदराबाद और इंटीरियर और दूसरी जगह से भी बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, बड़ी जो है इस बारे में आगाही दी जा रही है। तो हमारा कहना
सिर्फ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर के मामलात को कंपनी के साथ नहीं जोड़ा जाए और कंपनी के मामलात को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं जोड़ा जाए। डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ कॉपरेट करते हैं, आप भी उनके साथ कॉपरेट करें। मेरा मकसद आप समझ रहे होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर को इस मामले में मत घसीटे। ये ज़रूर करें कि डिस्ट्रीब्यूटर से सिफारिश अगर आप समझते हैं उनकी हो सकती है तो ज़रूर कराएं, लेकिन ये नाचीज़ आपके साथ खड़ा है हर जायज़ काम में। हर जायज़ काम में कंपनी के साथ खड़ा है, हर जायज़ काम में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ खड़ा है। हमारा मंशूर, हम किसी कंपनी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी डीलर्स के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा मंशूर सिर्फ एक है, वो ये है कि डीलर्स यानी एमडीज़, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी एक प्लेटफॉर्म में रहें, ताकि रंजिशें खलीशें आपस में पैदा ना हो, कारोबार में बरकत हो, तरक्की हो। हमारे और आपका मकसद, हमारा आपका सबका मकसद सिर्फ ये है कि अपने घर वालों को बेहतर रिस्क वो फराहम करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नवाजा है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।